Hello students and welcome to my YouTube channel Anytime Accountancy. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के जिस टॉपिक की उसका नाम है ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स, जिसमें हम बात करेंगे उसके मीनिंग की, उसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरर की और लास्ट में बात करेंगे सस्पेंस अकाउंट और ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस फॉर 2021। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने बात की थी IFRS के कंप्लीट टॉपिक की, तो उस वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम बात करें ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स की। अगर हम ट्रायल बैलेंस के मीनिंग की बात करें तो ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन फाइंडिंग आवर एरर्स। दिस इज़ प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ बैलेंसेज ऑफ अकाउंट्स ऑफ लेजर। तो जो ट्रायल बैलेंस है ये हमें एरर फाइंड करने में हेल्प करता है, और जो ट्रायल बैलेंस है वो प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम द बैलेंसेज ऑफ अकाउंट्स ऑफ लेजर। जो लेजर होते हैं उनके जो अकाउंट्स का जो होते हैं डिफरेंट टाइप के, उनमें से जो बैलेंस आता है उनसे प्रिपेयर होता है ट्रायल बैलेंस। इफ़ दे बोथ साइड ऑफ इट्स आर इक्वल देन वी से दैट देयर इज़ नो एरर। अगर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड बोथ साइड इक्वल होंगी तो हम यह मान लेंगे कि कोई एरर नहीं है। बट इफ़ द टोटल ऑफ बोथ साइड ऑफ इट्स आर नॉट इक्वल, लेकिन अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल नहीं होगा देन वी नो दैट देयर इज़ एरर। अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल नहीं होगा तो हम मान लेंगे या हमें पता चल जाएगा कि कोई ना कोई एरर है। इफ़ द साइड आर नॉट इक्वल, अगर जो दोनों साइड हैं वो इक्वल नहीं होगी देन वी मेक सस्पेंस अकाउंट, तो हम प्रिपेयर करेंगे सस्पेंस अकाउंट। इट इज़ ओनली ए स्टेटमेंट नोट अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस सिर्फ एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है। इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। विदाउट दिस वी कांट मेक दी स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस की हेल्प के बिना हम नहीं बना सकते। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर की। तो यहाँ पर टाइप्स जो हैं एरर के वो दो हैं। सबसे फर्स्ट तो है एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, जो एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, और एरर डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। दूसरे जो टाइप है एरर्स का वो है एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और एरर्स नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, मीनिंग ऑफ एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली इट विल शो दैट देयर आर सर्टेन एरर विच हैव अफेक्टेड द ट्रायल बैलेंस। तो अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, उसकी बोथ साइड इक्वल नहीं होंगी, तो ये सर्टेन है कि उनमें कुछ एरर है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। सम ऑफ दी एग्जाम्पल ऑफ सच एरर आर। तो जो एग्जाम्पल हैं एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस की उनकी अब हम बात करेंगे। सबसे फर्स्ट है रॉन्ग कास्टिंग। इफ़ द टोटल ऑफ कैश और सब्सिडरी बुक इज़ रॉन्ग द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। तो अगर जो टोटल होगा कैश बुक का या फिर और कोई सब्सिडरी बुक का अगर वो गलत होगा तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल द टोटल ऑफ परचेज बुक हैज़ बीन एडिड ₹1000। तो अगर टोटल जो है परचेज बुक का वो 1000 ऐड हुआ है, इन एक्सेस 1000 से ज़्यादा ऐड हुआ है। व्हेन दिस इज़ पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट इट विल शो एक्सेस ऑफ डेबिट ऑफ 1000। तो जब इसे परचेज अकाउंट में डेबिट साइड में पोस्ट किया जाएगा तो वहाँ पर 1000 एक्सेस शो होगा, हैंस ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। तो इस तरह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करें तो पोस्टिंग टू रॉन्ग साइड। इफ़ इंस्टीड ऑफ पोस्टिंग एन अमाउंट ऑफ डेबिट साइड इज़ पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। अगर जो अमाउंट हमने डेबिट साइड में पोस्ट करनी थी उसे हमने क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया, या जो अमाउंट हमने क्रेडिट साइड में पोस्ट करनी थी उसे डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। इसका मीनिंग होगा पोस्टिंग टू रॉन्ग साइड, अगर हमने रॉन्ग साइड में अमाउंट को पोस्ट कर दिया। इफ इसके एग्जाम्पल की बात करें तो गुड्स ऑफ ₹2000 हैव बीन परचेज्ड फ्रॉम गोपाल। तो गोपाल से 2000 की गुड्स परचेज की। इफ़ इंस्टीड ऑफ पोस्टिंग अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ गोपाल अकाउंट, अगर हम जो अमाउंट गोपाल के अकाउंट में क्रेडिट साइड में पोस्ट करनी है उसे पोस्ट कर दें डेबिट साइड में, तो द डेबिट बैलेंस इज एक्सीड द क्रेडिट बाय 4000। तो यहाँ पर जो डेबिट बैलेंस 2000 का होना था वो एक्सेस में हो जाएगा, वो क्योंकि जो 2000 हमने क्रेडिट साइड में पोस्ट करने थे वो भी हमने डेबिट में कर दिए, तो जो डेबिट बैलेंस होगा वो एक्सीड हो जाएगा क्रेडिट से 4000। तो ये
एरर है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, या फिर एरर डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करें तो पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली इफ द पोस्टिंग इन एनी अकाउंट इज मेड विद एन इनकरेक्ट अमाउंट। तो ट्रायल बैलेंस उस टाइम भी टैली नहीं होगा अगर जो हमने अमाउंट पोस्ट की है या जो अकाउंट में किसी भी जो अमाउंट हमने लिखी है वो इनकरेक्ट है। तो फॉर एग्जांपल गुड्स फॉर ₹600 परचेज फ्रॉम हर्ष करेक्टली, तो हर्ष से 600 की गुड्स हमने परचेज की, एंटर इन परचेज बुक, और उसे हमने परचेज बुक में एंटर कर दिया। बट वाइल पोस्टिंग टू हिज अकाउंट, लेकिन जब हम उसके अकाउंट में पोस्ट करने लगे तो दी अमाउंट पोस्टेड एज ₹60, तो 600 की जगह हमने 60 लिख दिया या पोस्ट कर दिया, सो ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, तो भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। तो ये केस है पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट का। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री, तो किसी एंट्री को हमने एक साइड तो पोस्ट कर दिया, उसकी एक साइड पोस्ट कर दी लेकिन दूसरी साइड पोस्ट ही नहीं की। तो इसके एग्जांपल की बात करें तो रिसीव्ड ₹5000 फ्रॉम राम, राम से हमने ₹5000 रिसीव हुए हैं करेक्टली, एंटर इन कैश बुक, कैश बुक में हमने एंटर कर दिया, बट ओमिटेड टू बी पोस्टेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ राम्स अकाउंट, लेकिन हम क्रेडिट साइड में राम के अकाउंट की पोस्ट करना भूल गए तो भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। नेक्स्ट अब हम एग्जांपल की बात करें तो डबल पोस्टिंग इन सिंगल अकाउंट, सिंगल अकाउंट में कई बार दो बार पोस्टिंग हो जाए यानी कि डबल पोस्टिंग हो जाए। तो फॉर एग्जांपल इफ़ ₹5000 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, मोहन से हमें ₹5000 रिसीव हुए करेक्टली, एंटर इन कैश बुक, कैश बुक में हमने एंटर कर दिए करेक्टली, बट पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ सोहन अकाउंट ट्वाइस, लेकिन हमने मोहन से रिसीव किए लेकिन सोहन के अकाउंट में जो क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिए ट्वाइस, तो जो ट्रायल बैलेंस होगा वो टैली नहीं होगा। नेक्स्ट और इसके लास्ट एग्जांपल की बात करें तो एरर ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट इन लेजर, तो कई बार जो लेजर में हम टोटल करते हैं या बैलेंस निकालते हैं उसमें भी हमें कई बार एरर होता है। तो एरर में अकर इन टोटलिंग दी अकाउंट और बैलेंसिंग, तो उसमें भी एरर हो सकता है दी डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ लेजर, लेजर की डेबिट और क्रेडिट साइड में, देन दीज आर ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस बट इट इज़ नॉट टैली। तो हम अगर जो उसमें एरर होगा टोटलिंग या बैलेंसिंग करने में तो उसे हम ट्रायल बैलेंस में तो पोस्ट कर देंगे लेकिन ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। तो ये थे एरर डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस और एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। अब हम बात करते हैं एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस इज़ प्रिपेयर टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, तो जो ट्रायल बैलेंस है वो प्रिपेयर किया जाता है अकाउंट्स की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, बट द टोटल ऑफ बोथ साइड ऑफ इट्स डज नॉट मीन दैट देयर इज़ नो एरर इन बुक्स। तो अगर इसकी दोनों साइड का टोटल, बोथ साइड का टोटल इक्वल है तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि जो बुक्स हैं हमारी उसमें कोई भी एरर नहीं है। देयर आर सर्टेन एरर ऑल्सो कॉल्ड लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो कुछ एरर ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस की लिमिटेशन भी कहे जा सकते हैं। नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते लेकिन वो एरर तो होते हैं लेकिन उनका ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलता, उन्हें हम कह सकते हैं कि ये ट्रायल बैलेंस की लिमिटेशन भी है। सम ऑफ दीज आर, तो उनके भी एग्जाम्पल की बात करेंगे अब हम। सबसे फर्स्ट है एरर ऑफ ओमिशन, इफ़ ए ट्रांजैक्शन रिमेन अनरिकॉर्डेड आइदर इन जर्नल और सब्सिडरी बुक सच विल बी टर्म एज एरर ऑफ ओमिशन, अगर कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना हम भूल गए या जर्नल में या सब्सिडरी बुक में तो उसे कहा जाएगा एरर ऑफ ओमिशन। एंड नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो जब हम उसे रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे तो ट्रायल बैलेंस पर भी उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड टू राम ₹2000 ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट पर राम को हमने 2000 की गुड्स सेल कर दी, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स, और हम उसे बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए, सो दिस कैन नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, तो ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा इन एनी वे, किसी भी वे में, बिकॉज इट कांट बी रिकॉर्डेड इन डेबिट और क्रेडिट साइड, क्योंकि हमने ये एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की, ना डेबिट में ना क्रेडिट में, तो इसलिए ट्रायल बैलेंस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा और ट्रायल बैलेंस इन्हें डिस्क्लोज भी नहीं कर पाएगा इस एरर को। तो ये है एरर ऑफ ओमिशन। नेक्स्ट अगर हम एरर की बात करें तो ये है एरर ऑफ कमीशन,
इफ रॉन्ग अमाउंट इज एंटर आइदर इन जर्नल और सब्सिडरी बुक द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। तो अगर हमने रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर दी है जर्नल में या सब्सिडरी बुक में तो भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, बिकॉज द सेम रॉन्ग अमाउंट विल बी पोस्टेड इन बोथ अकाउंट। क्योंकि अगर रॉन्ग अमाउंट हमने दोनों अकाउंट में पोस्ट कर दी तो ट्रायल बैलेंस उसे फाइंड नहीं कर पाएगा, डिस्क्लोज नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट ₹420। तो 420 की गुड्स हमने राम को सोल्ड कर दी क्रेडिट पर, हैज़ बीन एंटर इन जर्नल एज 240। तो 420 की गुड्स जर्नल में एंटर हुई हैं 240 की। व्हेन एंट्री इज पोस्टेड टू लेजर कंप्लीटेड द एंट्री विद 240। तो अगर हमने जर्नल में 240 से एंट्री किया तो जब लेजर में पोस्ट करेंगे तो भी 240 से ही करेंगे। सो राम विल बी डेबिटेड विद 240 एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड विद 240। तो राम का अकाउंट डेबिट होगा 240 से और सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 240 से। तो यहाँ पर अमाउंट सेम है तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, लेकिन ये एरर है तो इस तरह का एरर भी ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं कर पाता। अब हम नेक्स्ट एरर की बात करें तो वह है कंपनसेटिंग एरर। इफ़ द इफेक्ट ऑफ वन एरर इज न्यूट्रलाइज बाय इफेक्ट ऑफ सम अदर एरर दीज और कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। तो एक एरर का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए, ख़त्म हो जाए किसी दूसरे एरर के इफेक्ट से तो उसे कहा जाएगा कंपनसेटिंग एरर। फॉर एग्जांपल वाइल पोस्टिंग ऑन डेबिट साइड ऑफ अनिल्स अकाउंट ₹50 आर पोस्टेड इंस्टीड ऑफ 500। तो हमने जो डेबिट साइड है अनिल अकाउंट के उसमें पोस्ट करने से 50 रुपीज़, लेकिन हमने पोस्ट कर दिए 500 रुपीज़। 50 रुपीज़ की जगह 500 रुपीज़ हमने अनिल के अकाउंट में पोस्ट कर दिए हैं। एंड वाइल पोस्टिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ सुनील अकाउंट ₹500 आर पोस्टेड इंस्टीड ऑफ ₹50। और जो सुनील का अकाउंट था उसमें हमने पोस्ट करने थे ₹500, लेकिन वहाँ पर हमने पोस्ट कर दिए ₹50। दीज टू मिस्टेक्स न्यूट्रलाइज बाय द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो ये जो मिस्टेक है, अनिल का अकाउंट 50 की जगह 500 से डेबिट हो गया और सुनील का अकाउंट 500 से डेबिट करना था और वो 50 से डेबिट हुआ। तो यहाँ पर दोनों जो मिस्टेक हैं उनमें अमाउंट सेम है तो वो हो जाएंगी न्यूट्रलाइज। तो इस जो एरर है कंपनसेटिंग एरर, ये डिस्क्लोज नहीं होंगे ट्रायल बैलेंस में क्योंकि जो अमाउंट है वो सेम है। तो एक एरर का दूसरे एरर से जो इफ़ेक्ट आया तो वो न्यूट्रलाइज हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करें तो वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल। व्हेन सम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी इज वोलेटेड। तो जब फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है अकाउंटेंसी के वो वोलेट हो जाएं वाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, द एरर इज ट्रीटेड एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कई बार ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते टाइम अगर जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं अकाउंटेंसी के वो वोलेट हो जाएं तो उसे कहा जाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। दीज एरर मे बी ऑफ 2 टाइप। तो इनके 2 टाइप हैं। सबसे पहले तो है व्हेन ए कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा है व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हेन ए कैपिटल एक्सपेंडिचर is treated as a revenue expenditure. For example, if the purchase of furniture is treated as ordinary purchase। तो जब हमने फर्नीचर परचेज किया उसे हमने सिंपल परचेज ही माना एंड डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, और हमने उसे परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया इंस्टीड ऑफ फर्नीचर अकाउंट। तो ये हो जाएगा कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया है। और अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो इफ़ अमाउंट स्पेंट ऑन एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस इज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। तो जो अमाउंट हमने बिल्डिंग के एक्सटेंशन पर खर्च की वो अमाउंट हमने रिपेयर अकाउंट में अगर डेबिट कर दी इंस्टीड ऑफ बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट की जगह अगर हमने रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दी तो ये भी हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया है क्योंकि वो अमाउंट हमने बिल्डिंग अकाउंट में ही डेबिट करनी थी। सो बोथ ऑफ दीज आर एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट जो इसका टाइप है वो है व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल, इफ द अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर ऑफ ओल्ड मशीनरी इज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट इंस्टीड ऑफ रिपेयर। तो अगर जो हमने अमाउंट स्पेंड की है किसी ओल्ड मशीनरी की रिपेयर पे तो उस अमाउंट को हमने डेबिट कर दिया मशीनरी अकाउंट की जगह, लेकिन डेबिट करना था रिपेयर अकाउंट में। तो हमने
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मान लिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये भी हो जाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। सो ये बात हो गई एरर ऑफ प्रिंसिपल की। अब हम बात करते हैं एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट की। इफ while posting from the books of original entry posting is made to wrong account but on correct side, then the error will not affect the trial balance। तो जब हम ओरिजिनल एंट्री से ट्रांजैक्शन को पोस्ट करेंगे लेजर में, तो हमने रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर दी है ट्रांजैक्शन, लेकिन करेक्ट साइड में पोस्ट किया, तो वो एरर भी ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट बट शाम्स अकाउंट इज डेबिट इन प्लेस ऑफ राम अकाउंट। तो हमने राम को गुड्स जो है सोल्ड की हैं क्रेडिट में, लेकिन हमने राम की जगह शाम के अकाउंट को डेबिट कर दिया है। तो हमने राम का अकाउंट डेबिट करना था लेकिन शाम का कर दिया है लेजर में। देन ट्रायल बैलेंस वुड नॉट टैली इन स्पाइट ऑफ एरर इन बोथ अकाउंट। तो जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं कर पाएगा इस एरर को भी, जबकि दोनों अकाउंट्स में ही एरर है, क्योंकि हमने राम का अकाउंट डेबिट करना था लेकिन हमने शाम का अकाउंट डेबिट कर दिया। तो ये था एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। तो जो ये हमारा टॉपिक है ट्रायल बैलेंस का, इसके दो टाइप्स थे, एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। तो इनकी बात हमने कर ली है। उसके अलावा बात कर लिया ट्रायल बैलेंस के मीनिंग की। सो अब हम बात करते हैं सस्पेंस अकाउंट की। तो यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट की बात करें तो व्हेन वी डू नॉट लोकेट अवर ऑल एरर एंड द ट्रायल बैलेंस इज नॉट टैली। तो जब हम अपने सभी एरर को लोकेट नहीं कर पाते और ट्रायल बैलेंस भी टैली नहीं होता, इन दैट सिचुएशन अवॉइड डिले इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, द डिफरेंस इज प्लेस्ड टू ए न्यूली ओपन अकाउंट कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पर जब हम अपने एरर को लोकेट नहीं कर पाते और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, तो उस सिचुएशन में हम जो हमें फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं उनमें देरी ना हो, इसलिए जो डिफरेंस होता है बोथ साइड का उसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं उस डिफरेंस को एक न्यू अकाउंट में, जिसे कहा जाता है सस्पेंस अकाउंट। इफ़ द डेबिट साइड एक्सीड द क्रेडिट साइड, द डिफरेंस विल बी पुट इन क्रेडिट साइड। तो अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा होती है तो जो डिफरेंस है वो क्रेडिट साइड में पुट कर दिया जाता है, लेकिन अगर डेबिट साइड कम होती है क्रेडिट साइड से तो जो डिफरेंस है वो डेबिट साइड में पुट कर दिया जाता है। इफ़ इट शो डेबिट बैलेंस स्टिल देन इट विल बी शोन इन एसेट्स। लेकिन उसके बाद भी अगर ये डेबिट बैलेंस शो करे तो उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या उसे शो किया जाता है एसेट्स में ऑफ बैलेंस शीट। बट इफ़ इट इज़ शोन ए क्रेडिट बैलेंस, लेकिन अगर वो क्रेडिट बैलेंस शो करे तो उसे शो किया जाता है लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो ये बात हो गई है सस्पेंस अकाउंट की। अब हम बात करते हैं टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस की हमने पूरी बात कर लिया, तो उसे प्रिपेयर करने के जो दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं उनकी बात करें तो सबसे फर्स्ट है टू असर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट। तो लेजर अकाउंट की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है ट्रायल बैलेंस। और सेकंड है टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर, और जो एरर है उन्हें लोकेट करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है ट्रायल बैलेंस। तो ये थे दो मेन ऑब्जेक्टिव ट्रायल बैलेंस के। उसके अलावा हमने बात कर ली है सस्पेंस अकाउंट की, और यहाँ पर हमने बात कर ली है टाइप्स ऑफ एरर की, जिसमें था एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। और यहाँ पर हमने बात कर ली है ट्रायल बैलेंस की मीनिंग की भी। तो ये टॉपिक हमारा हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 11th का किसी और टॉपिक की बात करेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने IFRS की बात की थी, तो उस वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू।